बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीछे हमने तीन कॉन्सोनेंट्स की डिफरेंट साउंड्स को डिस्कस किया था। एक कॉन्सोनेंट्स की एक कॉन्सोनेंट की बेसिकली तीन आवाज़ें होती हैं। स्टार्ट में कोई और होती है, मिड में कोई और होती है और लास्ट पे कोई और होती है। तो पीछे हमने तीनों कॉन्सोनेंट्स की साउंड को डिस्कस कर लिया है। तो मैंने आपको ये कहा भी था कि आप एक कॉन्सोनेंट लें और उसको 10 वावल के साथ मिला के लिखें, उसका एक टेबल बनाएं, आगे उसकी साउंड भी लिखें ताकि आपको समझ आए, आपको लिखना भी आए और आपको पढ़ना भी आए। तो नेक्स्ट जो है ना, ये हमारे पास एक और कॉन्सोनेंट है रियल, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं पीछे वाली स्लाइड को एक दफ़ा रिवाइज कर दूं। जैसा कि ये वाली स्लाइड थी, अब इसमें देखें ये आपके पास सारे वावल्स हैं, 10 वावल्स हैं बेसिक, और ये वाले कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इनमें पहले तीन को हमने डिस्कस कर लिया। जैसे ये वाला ग्युक था, इसकी तीन साउंड्स को लेक्चर नंबर 8 में। तो ये आगे सारे केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं। फिर उसके बाद ये वाला था नियन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद था दीगत, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, इसमें हम डिस्कस करेंगे रियल को। अब जो रियल है ना, बेसिकली अब इसकी जो पहली आवाज़ है स्टार्ट वाली, वो रे की होगी, और जो सेंटर वाली आवाज़ है वो इसके हम नाम से, चूँकि ये रियल रे से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटर वाली इसकी रे की आवाज़ आएगी। ये पीछे में बता चुका हूँ। और जिस पे इसका एंड होता है किसी भी कॉन्सोनेंट का, वो इसकी लास्ट वाली आवाज़ होती है। तो इसको भी हम मिला के चेक करेंगे वावल्स के साथ। जैसे कि ये पहला केस है, अब ये स्टार्ट में आ रहा है तो ये रे की आवाज़ निकालेगा। आगे वावल आ है तो ये क्या बन गया, रा। दूसरे केस में देखें ये सेंटर में आ रहा है, तो शुरू में नियन है और आगे आ है तो ये ना, और ये रे की आवाज़ देगा तो ये क्या बन गया, नारा, नारा बन गया। उसके बाद तीसरे केस में देखें नियन और आगे आ है तो ये ना, और रियल नीचे आ रहा है एंड पे। अगर ये एंड पे आएगा तो ये लाम की आवाज़ निकालेगा, तो ये नल या नाल ये बन गया। उसके बाद ना कोरियन जो लफ्ज़ होते हैं इनमें लाम की आवाज़ भी रियल ही निकालता है बाद जगहों पे। जैसे कि हम लाहौर लिखते हैं तो ऐसे एक लफ्ज़ है लॉगिन, ये लिखा हुआ लॉगिन। अब इसमें ये रियल आ रहा है, ये स्टार्ट में आ रहा है तो ये रे की आवाज़ निकालता है बेसिकली। तो नीचे ओ है तो ये रो बन गया, आगे गियो क्या नीचे है तो ये रोग, और आगे ईएन और फिर ई और नियन है तो ये रोगिन। तो इसको हम रोगिन की बजाय लोगिन भी पढ़ सकते हैं। तो बाद जगहों पे जो है ना, ये लाम की आवाज़ हम निकाल लेते हैं इससे। लेकिन अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे रे की आवाज़ निकालेगा ना। क्या है, अब ये जो रियल है ना, इसको 10 वावल्स के साथ मिला के इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसके साथ मिलाएंगे तो ये रा की आवाज़ देगा, दूसरे के साथ मिलाएंगे तो ये रेया, तीसरे के साथ मिलाएंगे तो रो, चौथे के साथ मिलाएंगे तो रियो, इसके साथ पांचवें के साथ तो री, ऐसे ओ के साथ मिलाएंगे तो रो, यो के साथ मिलाएंगे तो रियो, ऊ के साथ मिलाएंगे तो रू, यू के साथ मिलाएंगे तो रियू, के साथ मिलाएंगे तो र की आवाज़ देगा। उसके बाद अगला कॉन्सोनेंट है हमारा मियम। अब जो मियम है ना, इसकी तीनों साउंड सेम है, स्टार्ट वाली भी, मिड वाली भी और लास्ट वाली भी। नाम से भी देखें मियम से, मीम से स्टार्ट हो रहा है और मीम पे ही इसका एंड हो रहा है। तो ये शुरू में आए या फिर दरमियान में आए या फिर आखिर पे आए, आवाज़ इसकी सेम होगी। जैसा कि ये लिखा हुआ है मियम है, शुरू में आ रहा है तो मीम की आवाज़ है, और आगे वावल आ है तो ये माँ बन गया। या फिर मियम है, नीचे ओ आ रहा है तो ये मोह बन गया। अब उसके बाद ये ना है, पीछे भी हमने पढ़ा है, मियम और नीचे ऊ है तो ये क्या बन गया, ना मुँह, नामू बन गया। ये मियम है, नीचे ओ है मोह, और फिर नीचे मियम है तो ये मोम बन गया। तो ऐसे इन 10 के साथ भी हम इस मियम को मिला के देखेंगे। इसका एक टेबल बनाना है। मियम
आ के साथ मिलेगा तो माँ की आवाज़ देगा। मियम या के साथ मिलेगा तो मियाँ की आवाज़ देगा। फिर इसके साथ मिलेगा माऊ, इसके साथ मिलेगा म्याऊं, इसके साथ मिलेगा मी, इसके साथ मिलेगा तो मो, और यो के साथ मिलेगा म्यो, ऊ के साथ मिलेगा मू, यू के साथ मिलेगा म्यू, ई के साथ मिलेगा मु की आवाज़ देगा। तो ये इसकी साउंड्स हैं। इसको लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है वो है बी एफ। अब इसकी पहली जो साउंड है वो फेक ही है, स्टार्ट वाली फेक ही होगी और सेंटर वाली बे की होगी। नाम से बी एफ बे से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटर वाली बे की आ गई। एंड इसका पे हो रहा है तो एंड वाली इसकी जो आवाज़ है वो पे की होगी। नाम से हमने इसको याद रखना। अब इसके भी केसेस हैं। केस नंबर 1 में देखें, हमने इसको स्टार्ट में लिखा हुआ है। अगर स्टार्ट में लिखा तो ये फे की आवाज़ देगा, और आगे आ है तो ये क्या बन गया फा। या फिर इसके साथ ई के साथ मिलाएं तो बी अब स्टार्ट में आ रहा है तो फे की आवाज़ देगा, और आगे ई है तो ये क्या बन गया फी। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये बी अब दूसरे केस में बी अब शुरू में आ रहा है फे की आवाज़ देगा, आगे आ है तो ये फा। सेंटर वाला बी अब जो है ना ये बे की आवाज़ देगा, और साथ ओ है तो ये क्या बनेगा फाबो। फाबो इसको हम पढ़ेंगे, सेंटर वाला बे की आवाज़ देगा। उसके बाद लास्ट में है थर्ड वाला केस, बी एफ स्टार्ट में आ रहा है तो फे की आवाज़ देगा, आगे आ है तो ये फा, और नीचे भी बी एफ है तो ये फाप फप इसको पढ़ते हैं, ये बन गया। नीचे वाला जो बी एफ है, नीचे वाला जो बी एफ है ये पे की आवाज़ देगा। तो ये जो है ना ये 3 कॉन्सोनेंट्स हमने आज पढ़े हैं, 3 हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़े थे, 3 जो है ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसको भी आप सबके साथ मिला के इसकी भी साउंड लिखें। जैसे ये आ के साथ आएगा तो ये फा की आवाज़ देगा, या के साथ आएगा फ्या, औ के साथ आएगा फो, यौ के साथ आएगा फ्यो, ई के साथ आएगा फी, ओ के साथ आएगा फो, यो के साथ आएगा फ्यो, और ऊ के साथ आएगा फू, यू के साथ आएगा फ्यू, के साथ आएगा फू की आवाज़ देगा। तो ये इसकी साउंड्स हैं। आपने इन तीनों को भी लिखना है 10 वावल के साथ। अगर आप लिखेंगे तो ये 30 लफ्ज़ बनेंगे आपके, और 30 लफ्ज़ आपने लिखने भी हैं। इनकी साउंड्स को भी लिखना है, इनको पढ़ना भी है, इनको बोलना भी है। बोल के इसको याद करें। जितना आप इसको लिखेंगे बोलेंगे आपको ये बोलना भी आएगा, पढ़ना भी आएगा, और इसके आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी। तो अगर आप इनको पढ़ना सीख लेते हैं, इनकी साउंड्स को, कि कब ये कौन सी आवाज़ देगा, शुरू में कौन सी आवाज़ आनी है, या फिर दरमियान में कौन सी आनी है, या फिर आखिर में कौन सी आवाज़ आनी है, तो आपके लिए कोरियन पढ़ना लिखना समझना मुश्किल नहीं होगा। तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिखें। कोई भी मसला हो तो आप लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।